अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है इस्लामिक लाज़मी में कुरान व हदीस के मुख्तसर सवाल जवाब। सवाल शुरू करने से पहले आप एक मरतबा सूरत अल नशरा पढ़ लें ताकि आपको ये सवाल आसानी के साथ याद हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1, वर्का बिन नौफिल का वाक़या बयान करें। जवाब, वही नाजिल होने के बाद हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफिल के पास ले गई, जो इंजील को अरबरानी से अरबी में लिखा करते थे। इनसे पूरा वाक़या बयान किया। वर्का ने कहा, यह वही नामूस फरिश्ता है जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था। काश मैं नौजवान होता, काश मैं उस वक़्त तक ज़िंदा रहता जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो मुझे निकाल देंगे? वर्का ने जवाब दिया, हाँ, जो चीज़ तू लेकर आया है, इस तरह की चीज़ जो भी लेकर आया उससे दुश्मनी की गई। अगर मैं तेरा ज़माना पाऊँ, यानी उस वक़्त ज़िंदा रहूँ, तो मैं तेरी पूरी मदद करूँगा। फिर वो ज़्यादा ज़माना यानी वक्त नहीं गुजरा कि वर्का का इंतकाल हो गया और वही आना कुछ दिनों के लिए बंद हो गया। सवाल नंबर 2, बैतुल मामूर किसे कहते हैं? जवाब, पूरे का पूरा कुरान आसमान दुनिया के बैत इज़्ज़त में नाजिल किया गया, जिसको बैतुल मामूर भी कहा जाता है, जो बिल्कुल काबतुल्लाह की सीध में आसमान पर फरिश्तों की इबादत गाह है। सवाल नंबर 3, कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ? जवाब, कुरान मजीद का नज़ूल थोड़ा थोड़ा हुआ है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी, उसका आगाज़ लैलतुल क़द्र में हुआ, जो रफ्ता रफ्ता हालात की ज़रूरत के मुताबिक नाजिल होता रहा। सवाल नंबर 4, कुरान मजीद में नुक्ते का काम किसके दौर में हुआ? जवाब, इब्तिदा में हरूफ पर नुक्ते नहीं थे, चुनांचे मसहफ़ उस्मानी भी उनसे खाली था। ये काम हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो के हुक्म से उनके शागिर्द अबुल अस्वद दलदोलई ने किया। सवाल नंबर 5, रुकू का तयन किसके दौर में हुआ? जवाब, ये एक अलामत है आइन, उनकी तयन भी हज़रत उस्मान गनी के दौर में हो गई थी। सवाल नंबर 6, हरकात से क्या मुराद है? जवाब, हरकात से मुराद ज़ेर ज़बर पेश है। ये काम हज्जाज बिन यूसुफ ने याहिया बिन यामरू रहमतुल्लाह अलैह से करवाया। सवाल नंबर 7, जामिअल कुरान किस सहाबी को कहते हैं और क्यों कहते हैं? जवाब, जामिअल कुरान हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हो का लक़ब है। उन्होंने उम्मत के किरात के इख्तिलाफ़ पर उम्मत की तक़सीम को ख़त्म करके उनको एक किरात पर जमा किया और उम्मत को बिखरने से रोक दिया। सवाल नंबर 8, वही की कितनी इक़साम हैं, उनको बयान करें। जवाब, वही की 2 इक़साम हैं। नंबर 1, वही मतलू, कुरान मजीद की आयात जो किसी भी सूरत में ना बदली हैं और ना बदली जा सकती हैं, जिनको रोज़ाना तलावत किया जाता है, वही मतलू कहते हैं। नंबर 2, वही गैर मतलू, वो वही जो कुरान का जुज़ नहीं, लेकिन उसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे अहकामात अता किए गए हैं, इसको वही गैर मतलू कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे कुरान भी दिया गया और उसके साथ उस जैसी दूसरी तालीमात भी, यानी अहादीस। आज मैंने आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवाया है, इसको आप अच्छी तरीके से याद करें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।